आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किसमें आने वाली ऑल्टरनेशन या म्यूटेशन की वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर डिटरमिन किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो इनको मेनली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ होते हैं हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो कि किसी एक पर्टिकुलर जीन में आने वाले डिफेक्ट की वजह से क्रिएट होते हैं, और दूसरी तरफ आ जाती है हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी, जिसमें हम देखते हैं कि पूरे के पूरे एक क्रोमोसोम की या तो कमी होती है या एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में क्योंकि पूछा गया है, तो इसी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे कॉमनली जाना जाने वाला हीमोफिलिया नाम का हमारे पास एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये एक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो मेंडेलियन है, यानी किसी एक पर्टिकुलर डिफेक्टिव जीन की वजह से ये क्रिएट हो रहा है, और सेक्स लिंक्ड इसको हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस डिसऑर्डर को कॉज करने वाली जो जीन है ये ऑटोसोम्स के ऊपर नहीं बल्कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती है। तो हीमोफिलिया में होता यही है कि इससे जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसकी ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पाती, ब्लड कोएगुलेशन में दिक्कत आने लगती है। वैसे तो हम देखते हैं कि अगर कहीं पे भी इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो तुरंत वहां पे एक स्कैब बन जाता है और खून जमने की वजह से वहां से ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन इसके लिए हमारे ब्लड प्लाज्मा में हर समय इनएक्टिव फॉर्म्स में कुछ फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि अगर ये एक्टिव रहेंगे हर समय तो खून बह ही नहीं पाएगा, हमेशा जमता रहेगा। तो ये इनएक्टिव रहते हैं, और जहां पर चोट लगती है तो तुरंत ये उस इंजरी की साइट पे जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इन्हें एक्टिवेट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है, और इसी को ब्लड कोएगुलेशन का कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि उसी सीरीज में ब्लड की कोएगुलेशन होने के लिए इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस का अकर होना बहुत जरूरी है। और हीमोफिलिया से सफर करने वाले पर्सन में हम यही देखते हैं कि एक जीन में कोई ऐसा डिफेक्ट आता है कि इस कैस्केड प्रोसेस का एक सिंगल प्रोटीन अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। और अगर एक छोटी सी चोट भी हीमोफिलिया वाले इंसान को लग जाए तो उसमें से लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, खून बहना रुकता ही नहीं है। तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब नहीं है या कोई एक्स्ट्रा नहीं है, एक नॉर्मल सेल में क्या होता है, हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉइड सेल के अंदर हमारे पास दो कंप्लीट सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, में 44 ऑटोसोम है 46 में से, और दो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि मेल के केस में XY होंगे, फीमेल के केस में 2 X क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ हीमोफिलिया जिसकी वजह से हो रहा है वो जीन X क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर बराबर है। हीमोफिलिया जिसको होगा उसके भी सेल के अंदर हमें 46 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे, बस किसी एक क्रोमोसोम पे कोई एक जीन है जिसमें डिफेक्ट आ गया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हीमोफिलिया जैसे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, किसके म्यूटेशन या ऑल्टरेशन की वजह से होते हैं? इस जीन में डिफेक्ट कैसे आया? क्योंकि जो नॉर्मल जीन थी उसमें किसी ना किसी फैक्टर की वजह से चेंज आ गया, और ये चेंज फिनोटाइप में भी दिख रहा है, और ये डिफेक्टिव जीन जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में पास ऑन होती गई और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो ये कॉमनली अकर होने वाला हमारा ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। लेकिन इसे कॉज करने वाला जो डिफेक्ट था, जो म्यूटेशन थी, वो आई किसमें थी? एक सिंगल जीन में आई थी। यहाँ पर हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम की सेट की बात तो करेंगे ही नहीं, और लिंक जीन्स का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लिंकेज होती है किन्हीं दो जीन्स के बीच में, और ये डिसऑर्डर्स किस वजह से कॉज हो रहे हैं? किसी एक जीन के डिफेक्टिव होने की वजह से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर केवल हमारा ऑप्शन डी हो सकता है। अगर कोई एक क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी हो तो 46 से बढ़ के क्रोमोसोम का नंबर 47 हो जाए, या किसी एक क्रोमोसोम की कमी हो, कोई एक मिसिंग हो तो 45 ही रह जाए, तो हम इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर किस वजह से होता है? सिंगल जीन में डिफेक्ट आने की वजह से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।